हेलो जी, स्वागत है आपका आज के हमारे मिनी व्लॉग में। कल रात को हम जल्दी से शादी से आके मैं तो सो गई थी, मुझे नहीं पता बाद में क्या हुआ क्या नहीं। जब मैं सुबह उठी तो मैंने देखा कि बाहर जो है बहुत ज़्यादा गर्मी है और इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने कि इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। फिर मेरी जो बहन है वो मेरी बेटी को खिला रही थी, तब तक मैंने सारी पैकिंग वैकिंग कर ली और हम निकल लिए अपने घर की तरफ। पहले हमारा प्लान था कि हम थोड़ी देर के लिए जयपुर वगैरह घूमेंगे, लेकिन वो प्लान हमने कैंसिल किया क्योंकि हम शादी में बहुत ज़्यादा थक गए थे। अगर हम और घूमने के लिए रुकते तो उससे भी ज़्यादा थक जाते, और बच्चे के साथ इतना ज़्यादा सफ़र करना और घूमना फिरना और वो भी इतनी गर्मी में पॉसिबल नहीं है। कज़न की शादी बहुत अच्छे से हो गई, हमने शादी में बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। बहुत लॉन्ग टाइम के बाद हम अपने सारे कज़न्स भाई बहनों से मिले और फिर हमने जयपुर को बोलते हुए बाय निकल ली अपने घर की तरफ। जब से एक्सप्रेस हाईवे बना है सच में यार सफ़र बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है, इसके लिए अपनी सरकार है जो उसको धन्यवाद। फिर हमने हाईवे पे कर लिया अपना AC फुल और हमने ज्वाइन किया इस प्यारे से कबूतर को। लगता है ये भी गुड़गांव ही जा रहा है। इस रास्ते को देख के मुझे एक गाना याद आ रहा था, हंसते हंसते कट जाए रास्ते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्मूथ था रास्ता। यहाँ पे इतने सुंदर नज़ारे थे कि बिल्कुल मन लग गया था मेरा तो। अगर ज़्यादा गर्मी नहीं होती ना, बाय गॉड मैंने तो उतर उतर के इतने फ़ोटो शूट कर देने थे, शिवम परेशान हो जाते। फिर यहाँ पे अश्विरा सो चुकी थी और सच बताऊँ तो मुझे भी बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, लेकिन मैंने अपने आप को संभाला क्योंकि अगर मैं भी सो जाती तो मुझे डर था कहीं शिवम भी ना सो जाए, क्योंकि हम दोनों ही शादी में बहुत ज़्यादा थक गए थे। फिर मैंने अपनी मम्मी को बोला कि वो मुझसे थोड़ी बहुत बातें करनी शुरू करें। पीछे मेरी मासी और मेरी बहन सो रहे थे जब मम्मी और मैंने बहुत ज़्यादा मस्ती करी, बहुत सारी बातें करी जिससे कि हमें नींद ना आए। अश्विरा यहाँ पे सो चुकी थी। फिर हमने लिया एक छोटा सा ब्रेक, यहाँ पे हम थोड़े फ्रेश हुए और थोड़े स्नैक्स लिए। तब तक अश्विरा जग गई थी। फिर अश्विरा और मेरी हो गई मस्ती शुरू। माँ बनने के बाद मैंने एक चीज़ तो सीखी है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हो। मैं कभी ऐसी लड़की नहीं थी जो सोना अपना कंट्रोल कर ले, लेकिन मैं फिर भी कंट्रोल कर गई। फिर हम पहुँच गए गुड़गांव के पास और जब मैंने पीछे देखा तो मेरी मौसी बहन और मम्मी सो चुके थे। फिर मैंने अभी उनको डिस्टर्ब नहीं किया क्योंकि हम और 1 घंटे में घर पहुँचने वाले थे। मुझे खुद से ज़्यादा शिवम की चिंता हो रही थी क्योंकि वो थके हुए थे, फिर उन्होंने प्लस ड्राइव भी किया तो बिल्कुल भी नहीं सो पाए। घर से रह गए थे हम सिर्फ 10 मिनट की दूरी पे, तो मैंने फिर मम्मी को उठाया, फिर उन्होंने सबको उठा दिया। उसके बाद हम पहुंच के घर आए तो पता लगा खाना वाना सब रेडी है, तो हम फटाफट फ्रेश हुए और करने लगे अपने सोने की तैयारी। बाकी क्या हुआ अगले दिन मायके में देखते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू।